हेलो फ्रेंड्स, गुरु ITI नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइल का स्पेसिफिकेशन किसके आधार पर किया जाता है? यानी फाइल यानी रेती का स्पेसिफिकेशन, इसका विशिष्टीकरण यानी कि इसको किस किस आधार पे हम लोग पहचान सकते हैं। तो इसको हम लोग 4 आधार पे पहचान सकते हैं। पहला कट के आधार पर, दूसरा ग्रेड के आधार पर, तीसरा लेंथ के आधार पर और चौथा है शेप के आधार पर। कट के आधार पर मतलब ये सिंगल कट में है कि डबल कट में है, रास्प कट में है या कर्व कट में है, तो वो कट के आधार पे हो गया। ग्रेड के आधार पे वो बास्टर्ड फाइल है कि रफ फाइल है कि स्मूथ फाइल है कि सेकेंड कट फाइल है, तो ये सब ग्रेड के आधार पे फाइल हैं। तीसरा है लेंथ के आधार पे, यानी कि ये 100 mm से 450 mm लंबाई में मिलते हैं, तो लेंथ के आधार पे भी हो गया। और चौथा हो गया शेप के आधार पे, यानी कि ये स्क्वायर फाइल है कि ट्रायंगुलर फाइल है, राउंड फाइल है या हाफ राउंड फाइल है। तो ये सब मतलब जो है 4 आधार पे हम लोग फाइल का स्पेसिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ट्राई स्क्वायर से हम लोग कोई भी वर्क पीस का स्क्वायरनेस, फ्लैटनेस या 90 डिग्री पे यानी कि सीधा लाइन खींचने के लिए भी हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ब्लेड और स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलिंग अलाउंस प्रायः कितना रखा जाता है? फ्रेंड्स, जब हम लोग वर्क पीस पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको फाइल के द्वारा कट करके निकालते हैं, तो ये प्रक्रिया ही फाइलिंग कहलाती है। और फाइलिंग अलाउंस प्रायः 0.02 mm से 0.5 mm रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में स्केल यानी कि मिलीमीटर स्केल कहाँ चिन्हित होता है? तो इसका सही आंसर होगा बैरल पे, और बैरल को हम लोग स्लिप भी बोलते हैं। और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm मीट्रिक प्रणाली में और 0.001 इंचेज ब्रिटिश प्रणाली में होता है। और वर्नियर कैलिपर से हम लोग आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर तथा जॉब की गहराई भी माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर एंगल के सटीक मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि कोई भी टेपर एंगल यानी कि एंगल जैसे ही आ गया तो एंगल को मापने के लिए हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का ही प्रयोग करते हैं, जिसका लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल के डिवीजन चिन्हित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बीम पर। वर्नियर हाइट गेज के बीम पर ही मेन स्केल डिवीजन बना होता है। और इसका भी लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है, जितना वर्नियर कैलिपर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ बेड का निर्माण किस मेटल से किया जाता है? यानी कि लेथ बेड जो बना होता है वो किस मटेरियल का बना है? तो है कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल किस धातु के बनाए जाते हैं? तो वर्क पीस में होल करने के लिए हम लोग ड्रिल मशीन का यूज करते हैं, और ड्रिल मशीन में ड्रिल के द्वारा ही होल किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ड्रिल किस धातु के बनाए जाते हैं? तो होगा हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील को हम लोग शॉर्ट में HSS भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बियरिंग अधिक गति के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। वैसे बियरिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्रिक्शन, दूसरा एंटी फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली शीट्स यानी पतली चादरों को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैंड टूल, यानी कि पतली शीट को काटने के लिए हम लोग स्नीपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल प्लेट एक्यूरेसी के आधार पर कौन कौन है? तो ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हैं। एंगल प्लेट का काम जब हम लोग मार्किंग के समय करते हैं, जब वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करना होता है, तो उस समय सरफेस प्लेट पर हम लोग वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? तो वर्नियर हाइट गेज से हम लोग मार्किंग तथा मेजरिंग का कार्य करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्राइबर के पॉइंट का कोण कितना है। तो स्क्राइबर के पॉइंट का कोण 12 से 15 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच की पॉइंट की हार्डनेस कितनी होती है। तो पंच की पॉइंट की हार्डनेस 55 से 59 HRC, और HRC का पूरा नाम क्या है, हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। और पंच में हम लोग सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, और सबका अलग अलग एंगल होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पंच के पॉइंट की हार्डनेस कितनी होती है, तो 55 से 59 HRC। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।